दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपके शरीर का सबसे अनमोल रत्न कौन सा है? आपका शरीर का सबसे अनमोल अंग कौन सा है? दोस्तों, वैसे तो सारा शरीर अनमोल है, आपके शरीर की कोई कीमत नहीं है, परंतु आज जो मैं बात करने जा रहा हूं आपके सबसे अनमोल रत्न, जिसका नाम है चक्षु, आंख, आईज। दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके शरीर का, जिसको हम रत्न बोल रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं ऊपर वाला जब किसी को बनाता है तो बहुत ही स्वच्छ, निर्मित और शांत मन से बनाता है, हर कुछ उसको बनाता है। परंतु आपने देखा होगा कि जिस किसी का कोई भी चीज विकलांग हो जाता है, जैसे आपने देखा होगा कि जिसके चक्षु चले जाते हैं, ऊपर वाला उसको चक्षु प्रदान नहीं करता, उसके पास में एक इतनी अद्भुत शक्ति देके भेजता है जो आज सारे ब्रह्मांड में अपना नाम कमाल करता है। जैसे जो मिस्टर बेंगा जी हैं, उनकी भविष्यवाणी देखिए कितनी बेहतरीन है। हिंदुस्तान के रविंद्र जैन जी, जिन्होंने महाभारत, रामायण और पता नहीं कितने धार्मिक ग्रंथों में उन्होंने गाना गाया है, उनको सब कुछ याद हो गया था। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, सूरदास जी, जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते, उन्होंने ऐसा भी दावा किया था कि भगवान कृष्ण उन्हें खाना खिलाने आते थे। दोस्तों, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं चक्षु के विषय में, और मैं 100% आपकी गारंटी ले सकता हूं कि अगर आप मेरे कहे हुए बातों को आज मान लेते हैं तो आपका चक्षु, आपकी आंख जिंदगी भर खराब नहीं होगी, आपकी ज्योति, आंखों की ज्योति कभी कम नहीं होगी। दोस्तों, मैं उमाकांत मिश्रा, योगा थेरेपिस्ट एंड हेल्थ एडवाइजर, आयुर्वेदा। दोस्तों, जब आपको चक्षु से रिलेटेड एक्सरसाइज करना हो, वैसे तो मैं कहूँगा कि आप प्रतिदिन करें, थोड़ा सा वक्त निकालें, तो आपकी आंखें कभी खराब नहीं होगी, आपकी आंखों की ज्योति कभी कम नहीं होगी। दोस्तों, आप जानते हैं हिंदुस्तान की एक सबसे बहुत बड़ी पुरानी परंपरा थी, जब भी बच्चा हॉस्पिटल में पैदा होता है या घर में पैदा होता है तो सबसे पहले लोग उनके चेहरे को देखते हैं, बच्चों की आंखें खुलती हैं और पूरे परिवार में खुशी का माहौल हो जाता है। अपने यहाँ की ये रिवाज थी कि बुआ और मौसी दोनों में खुशखबरी फैल जाती थी कि काजल की कौन सिलाई करेगा। दोस्तों, मैं आगे चर्चा करने वाला हूं अपने चक्षु की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों की, और आप जब भी योगा करें, चाहे अपनी आंखों के लिए थोड़ा सा वक्त निकालें, तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपकी आंखें कभी खराब नहीं होगी। दोस्तों, आंखों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है काजल, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आज के ज़माने में एक भागम भाग भरी जिंदगी में लोग काजल बनाना नहीं जानते, लोग काजल की अहमियत को नहीं जानते। और वो ऐसी काजल है जो कि आज आप देखते हैं कि पेंसिल के रूप में मिल रही है, परंतु जो ट्रेडिशनल काजल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काजल थी। दोस्तों, आज भी अगर आप किसी लोहे की दुकान में जाते हैं तो आपको काजल सेधने के लिए एक यंत्र मिलता है जिसको कजरोटा बोलते हैं, बहुत ही बेहतरीन होता है वो, उसमें ढकने के लिए भी होता है, वो बहुत अच्छी तरह से बनाई गई है, अपनी बहुत पुरानी सभ्यता है वो, और आप उसको लगाएं, बनाएं। उसके बनाने की क्या विधि होती है कि आप क्या करें, एक दीप लें, मिट्टी का दीप लें छोटा सा, उसके अंदर में आप सरसों तेल डालें, उसमें एक बाती लगाएं, और बाती लगाने के बाद में जो कजरोटा है उसको उसके ऊपर रख दें। जब आपको उसको ऊपर रखेंगे तो उसकी स्याही से वो पूरा कजरोटा काला हो जाएगा दोस्तों। और उस काजल को अगर आप लगाते हैं तो आपकी आंखों की कई प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब बच्चे की माँ श्रृंगार कर देती है, सब कुछ अच्छा कर देती है, तो उसके माथे के ऊपर एक काजल की बिंदी लगा देती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इससे बुरी नज़र भी बचती है। दोस्तों, तो काजल जो ट्रेडिशनल काजल है जो अपने हिंदुस्तान में बनाई जाती थी, उसका आप फिर से सेवन करें, फिर से वो चीज़ करें। और बुआ और मौसी से मैं निवेदन करूंगा कि जब भी आपके घर में लल्ला आए तो आप उनके लिए काजल जरूर से दें, क्योंकि ये अपनी बहुत पुरानी ट्रेडिशन है, और इससे आपके लल्ले की आंखों में बिल्कुल कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 साल के हैं, 5 साल के हैं, उनकी आंखों में चश्मा लगाना पड़ता है, बड़े बड़े पावर के चश्मे लगाने पड़ते हैं। ये क्यों होता है दोस्तों? ये इसीलिए होता है क्योंकि हम अपने ट्रेडिशन को भूल गए, बुआ और मौसी ने काजल बनाना छोड़ दिया। और अब आपसे मैं निवेदन करूंगा कि फिर से इस ट्रेडिशन पे आएं और बुआ और मौसी काजल सेधें और अपने लल्ला को दें। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप और उत्तम काजल चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, घृत का भी दिया बना सकते हैं, उससे भी आपकी आंखों में जो बेरी बेरी सुपाई जैसी प्रॉब्लम होती है, जो आई बॉल के ऊपर में जो पिल्स लगे हैं, उसमें पोपनी है जिसको बोलते हैं, आप उसको जब खींचते हैं तो उसके अंदर में देखेंगे व्हाइट व्हाइट सफ़ेद दाग पड़ जाता है, छोट छपेट छपेट थोड़ी थोड़ी सी उसमें कुछ डस्ट टाइप लग जाता है, उससे भी आप बच जाएंगे। तो काजल इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। श्रृंगार का सबसे बड़ा जो कॉस्मेटिक्स है वो काजल है। आप किसी भी महिला को कितना भी सजा लें, लेकिन उसके आंख में काजल ना लगाएं तो आप
इमेजिन कर सकते हैं, आप उसकी कल्पना कर सकते हैं कि उनकी खूबसूरती में क्या दिखेगा। दोस्तों, काजल बहुत ही पुरानी परंपरा है अपने हिंदुस्तान की। आप काजल लगाना सीखिए और जब भी कभी आंख में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो काजल जरूर लगाएं, क्योंकि काजल ही आपका बहुत बड़ा श्रृंगार है। माताओं बहनों का तो श्रृंगार है ही, पुरुष वर्ग भी अगर आंख में किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप काजल लगा सकते हैं। दोस्तों, गर्मी के सीजन में आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आप चश्मा लगा सकते हैं। आप आंखों को बचाने के लिए जो बहुत जरूरी चीजें हैं, आपका चश्मा है। आप धूप में निकलते हैं तो आंखों में चश्मा लगाइए। जब आप घर पे आते हैं तो क्या करें कि आप आलू का चिप, आप आलू को काटें और उसको थोड़ा सा पंक्चर करें और पंचर करने के बाद में अपने आंखों पे रखें और हल्के से पट्टी से बांध दें। दोस्तों, 10 मिनट के अंदर अंदर आपकी आंखों की पूरी गर्मी समाप्त हो जाएगी और आपका आंख फिर से तरोताजा हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप चाहें तो खीरा का चिप्स काट के रख सकते हैं। ये बहुत आयुर्वेद आचार्यों ने कहा है, वह भी बहुत अच्छा है। खीरे का पतला चिप्स काटें, उसको आंखों के ऊपर डालें और पतले दुपट्टे से या पतले किसी कॉटन के गमछे से आप उसको बांध करके रिलैक्स फील करें। आप फील करेंगे कि 15 से 20 मिनट के अंदर आपके आंखों का जो है गर्मी वो खत्म हो गया है, आपका आंख फिर से तरोताजा हो गया है। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं जिसे आप पर डे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे आपकी आंखें बिल्कुल तरोताजा रहेगी। दोस्तों, जैसे लोग बोलते हैं ना कि आंखों में सुबह सुबह आप छप्पा मारे पानी का, ऐसे थक्का नहीं मारना है। दोस्तों, आपने क्या करना है, जब सुबह सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, आंखों की मुंह की धुलाई करते हैं, तो उस वक्त आप क्या करें, मुंह के अंदर थोड़ा सा कुल्ला भरें, पानी का कुल्ला भरें मुंह में और आंख को नीचे रख के ये जो चुल्लू है, चुल्लू के अंदर में आप पानी भरें और आपको हल्का ऐसे ऐसे मलना है। दोस्तों, ऐसे हल्का मलना है, मुंह के अंदर में पानी रहना चाहिए कुल्लू में और आपको हल्के आंखों से ऐसे ऐसे मलना है। इससे क्या होगा, कम से कम आप 4 से 5 बार सिर्फ आंखों में कुल्ला करें, आप में मुंह में कुल्ली भरें और आंखों में ऐसे हल्का हल्का 4 से 5 बार भी करते हैं तो आपका आंख पर डे ताजा रहेगा और आप बिल्कुल रिलैक्स फील करेंगे। सेम अगर आप शाम को भी कर लेते हैं तब तो सोने पे सुहागा है। दोस्तों, आपकी आंखों में किसी प्रकार की कोई गर्मी नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और आप लंबे समय से चक्षु की ज्योति से बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, आंखों के लिए अभी बहुत ही अमृत बेला चल रहा है, आयुर्वेद का अमृत बेला। इस बेले में आप देखेंगे मंडियों के अंदर हर तरह की साग सब्जियां मिलेंगी। दोस्तों, आप खूब पत्तेदार सब्जी खाएं, ग्रीन सब्जी खाएं, ये आपकी आंखों के लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है। अगर आपकी आंखों में किसी प्रकार की प्रॉब्लम भी आती है चाहे नहीं आती है, आप फ्लेक्सा सीड का सेवन जरूर करें। ठीक है, अगर आप नॉन वेज हैं तो मछली जिसके अंदर में कांटे नहीं होते हैं उस मछली का सेवन करें, वो आपकी आंखों के लिए बहुत बेहतरीन है, पूरे शरीर के लिए है। लेकिन ओमेगा फ्लेक्सा सीड आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा है, आंखों के लिए, वो आपके शरीर के लिए भी बढ़िया है, आपके हार्ट के लिए भी बढ़िया है। और आज के डेट में सब्जी मंडी में इतनी सब्जियां हैं जिसको आप खाएंगे तो आपके पूरे शरीर की जो कैलोरीज है, जो शरीर के विटामिन मिनरल्स हैं, सब कुछ मिलने वाला है। दोस्तों, और आंखों के लिए तो ये समय बहुत ही अनमोल है। आप सिर्फ 3 से 4 महीने अगर आप इस चीज का सेवन कर लेते हैं तो आजीवन आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हर साल आपको इस 4 महीने का सीजन का फायदा उठा लेना है। हरी साग सब्जी खूब खानी है, आंवला का खूब सेवन करना है। दोस्तों, अगर आप आंवला का भी सेवन करते हैं तो ये फुल ऑफ विटामिन सी है, आपके सेहत के लिए बढ़िया है, आपके स्किन के लिए बढ़िया है, आपके हार्ट के लिए बढ़िया है। आप हर तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मंडी जाना ना भूलें, आप प्रतिदिन हफ्ते भर में एक बार जाएं और जितनी भी हरी साग सब्जियां मिलती हैं आप ले लें। ये आयुर्वेद का अमृत बेला होता है दोस्तों, नवंबर से लेकर मार्च तक। इस बीच में आपको सारी साग सब्जियां बाजार में मिलेंगी जो सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है, आपके पेट के लिए बढ़िया है, आपके अंग के लिए बढ़िया है, आपकी आंखों के लिए बढ़िया है, आपके हार्ट के लिए बढ़िया है। तो आप बिल्कुल 4 महीने बिल्कुल, मैं तो ये कहूंगा कि आप कार्बोहाइड्रेट छोड़ दें, रोटी खाना छोड़ दें, चावल खाना छोड़ दें, परंतु साग सब्जी खूब ज्यादा खाएं। आप रोटी और चावल कम खा सकते हैं परंतु हरी साग सब्जी खूब खाएं। दोस्तों, आप जिंदगी भर स्वस्थ रहने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि गर्मी में आंखों में बहुत लालियां पड़ जाती हैं, कई लोगों के आंख आ जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने बोला था ना कि काजल का आपने जो है वो कजरोटे में बनाना है, आप अंजन बना सकते हैं। ये सीप देखा होगा आपने, जिसमें कई बार देखा होगा कि सीप में मोती मिलता है, वो वाला सीप है। दोस्तों, उस सीप में आप सरसों तेल का काजल बनाएं और उसको अगर आप लगाते हैं तो उससे भी आपकी आंखों की लालिमा चली जाएगी। दोस्तों, बागवट जी थे, बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य थे,
राजीव दीक्षित जी उनके बहुत बड़े फॉलोवर रहे और आज संसार में बहुत लोग उनके फॉलोवर हैं। उनका कहना है रात को अच्छी तरह से अपना ब्रशिंग करते हैं, अपने मुंह की सफाई करते हैं, तो सुबह सुबह का पहला लार जो होता है उससे भी आप अपनी आंखों में लगा सकते हैं। यह आयुर्वेद का सिद्ध किया हुआ ट्रीटमेंट है, जो कि कोई पैसा नहीं लगता, कहीं कुछ नहीं लगता है, लेकिन शर्त यही है कि आपकी आंखें रात को बिल्कुल धुलाई की हुई हो, आपके मुंह बिल्कुल साफ सुथरे हो, जिससे आपका जो लार है वो बहुत उत्तम हो, उसको आप कर सकते हैं। दोस्तों दूसरी चीज होती है कि अगर आपकी आंखों में लालिमा छा जाती है, जो किसी कारणवश हो जाता है, तो आप कहीं परेशान नहीं होना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सस्ती चीज है। अगर आपके यहाँ पे मधु है, ओरिजिनल मधु, जिसको आपने अपनी आंखों के सामने उतरवाया है, मधु से लिया है किसी से, तो उसमें से ज्यादा नहीं, एक सरसों के दाना के जितना उस आंखों में डालें। आप देखेंगे 2 से 4 मिनट के अंदर अंदर, सेकंड में ही आपकी पूरी आंख की लालिमा कट जाएगी। ये दोनों आंखों में आपने करना है दोस्तों। दूसरी चीज, अगर आपकी आंखों में कुछ कचरे पड़ जाते हैं तो आपने मसलना नहीं है उसको, आप पानी से थोड़ा सा, जैसे हमने कहा, झटका नहीं मारना है, मुंह में कुल्ली भर के आंखों की धुलाई करनी है, और आपने उसको क्या करना है, कॉटन से आप पफ करना है दोस्तों, मसलना नहीं है। मसलने से आपकी आंखें डैमेज हो सकती है, जो कि बहुत नरम होता है दोस्तों, जिसकी तुलना आप कर सकते हैं कि थोड़ी सी आंख में कुछ पड़ जाता है तो कितनी दर्द होती है, परेशान हो जाते हैं आप। तो ऐसे परिस्थिति में आपको मसलना नहीं है। आंख में आंसू ऐसे होते हैं जो कि सब कुछ साफ करता है, अगर फिर भी दिक्कतें आती हैं तो आप मुंह में पानी भरें, हल्का सा कुल्ली करके आपको आंखों को मालिश करें और आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसमें मसलना नहीं है दोस्तों। तीसरी चीजें हैं कि जब भी आप ऐसा फील करते हैं और आपके घर में कोई माताएं बहनें ऐसी हैं जो कि बच्चे को दूध पिला रही हैं, तो दोस्तों ये भी एक गांव का बहुत ही तगड़ा टोटका है कि अगर आप उनके दूध आप अपनी आंखों में डाल लेते हैं 2 से 3 बूंद, तो कैसा भी लाली हो, चाहे गर्मी की लाली हो, चाहे आंख खराब होने की लाली हो, वो कट जाता है दोस्तों। ऐसा आपने गांव में भी देखा होगा दोस्तों, जब बच्चे को माँ दूध पिलाती रहती है और गलती से उनकी जो दूध है वो बच्चे की आंख में चला जाता है, तो पूरा कचरा आंख का बाहर आ जाता है, उसकी आंखें चिपक जाती है। तो उसको देखेंगे कि घर में माँ बहनें क्या करती हैं, उसको हल्का सा पानी लेती हैं और उसको प्यार से उसको हटाती हैं उस आंख के गंदगी को, और फिर धीरे से बच्चा आंख खोलता है। सेम एज इट इज आपके लिए भी ये हो सकता है। आपकी आंखों में अगर कभी लाली पड़ जाती है तो माँ बहनों का भी, अगर आपके पास में ऐसी सुविधा है तो आप कर सकते हैं दोस्तों। आपकी आंखों की लाली बिल्कुल छटने वाली है दोस्तों। अब हम आपको एक घरेलू चीज जो वो आपके हर घर में मिलेगा। जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं इंडियन आर्मी से था, वहां पे कितनी भी मौसम खराब हो, आप ऐसे एक अंगोछा लें। अगर आपके पास अंगोछा है, अगर आप पर्सनली पटका बनवाना चाहते हैं तो 1 से 1.5 मीटर कपड़ा लें और इसको सेंटर से इसमें 2 रस्सी लगवा दें और उससे आप बांध सकते हैं। या आपके भी घर में बिल्कुल अंगोछा होगा, उस अंगोछे से आप अपने सिर को बांध सकते हैं। इसको पीछे फेंकेंगे, जैसे हमारी बहनें आजकल देखते हैं आप लगाती हैं, ऐसा करके आप पीछे गांठ मार देंगे दोस्तों। ऐसा जब आप गांठ मार देंगे तो आपके बगल में ये 2 ये मिल जाएगा आपको दोस्तों। तो आपने क्या करना है, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, इसको ऐसे नाक मुंह को ढकते हुए ऐसे, और इसको ऊपर से ऐसे फंसा लेना है दोस्तों। जब आप ऐसे लगा देंगे तो आप रेतीले एरिया में, ये मैंने दोस्तों रेगिस्तान में सीखा था, जो कि वहां पे इतनी रेत की टीले होते हैं जो कि बहुत परेशान करता है लोगों को हर पल। तो आप ऐसा बांध लेंगे तो आपको ना ठंडी लगेगी, आपके चेहरे फटेंगे नहीं, ठंडी में भी नहीं फटेंगे, और गर्मी में आपको रेत से इसको बचाया जा सकता है। और इसके ऊपर से आप अगर चश्मा लगा लेते हैं, काला वाला धूप चश्मा, तो आपकी आंखें बिल्कुल सुरक्षित रहेगी, आपका चेहरा सुरक्षित रहेगा। चाहे आप किसी भी रेतीले इलाके में जा रहे हैं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपका आंख भी स्वस्थ रहेगा, आपके चेहरे भी साफ रहेंगे दोस्तों। ठीक है, अब मैं आपको कुछ आंखों के योग बताने जा रहा हूं, जिसको आप करेंगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। आपकी आंखें बिल्कुल पूरी जिंदगी तक स्वस्थ रहेगी, इसमें किसी प्रकार का कोई त्रुटि नहीं आएगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल सा योग बताता हूं, जिसको आप सुबह शाम बिस्तर पे कर सकते हैं। सबसे पहले इस तलहथी से आंख के नीचे लगा करके आप आंखों के नीचे की तरफ करना है और त्राटक की तरह एक ही जगह पे देखते रहना है दोस्तों। आप इसके लिए चाहे तो A4 कागज के ऊपर में एक छोटा सा काला मार्क कर सकते हैं।
आपकी आंखों में बहुत सारा आंसू आएगा। आपने आंखों को आंसू निकलने देना है और बगल में एक कॉटन का कपड़ा रखिए जिससे आपने उसको पोंछना है। बहुत आंसू निकलते हैं दोस्तों इसमें, आपकी आंखें बिल्कुल साफ सुथरी हो जाती हैं। जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, वो प्रतिदिन सुबह शाम ऐसा करें। उसके बाद आपने क्या करना है, ये अपने समय अनुकूल करें। आप 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, 5 बार करें, 10 बार करें, जब तक आपकी आंखों से पूरे आंसू ना निकल जाए तब तक करते रहें। आंखों की आंसू जो हैं वो आपके कचरे को निकालती हैं, जिसकी ड्राई आई हो जाती हैं दोस्तों, वो इस आसन को बड़ी अच्छी तरह से कर सकता है। जितने अच्छे तरह से आप करेंगे उतना बेहतरीन आपका आंख के अंदर में जो है वो आंसू आएगा और आपकी ड्राई स्किन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, आपकी आंखों की गर्मी खत्म हो जाएगी। तो पहला आसन है, आप इसको नीचे की तरफ खोलेंगे, आंख को तरेर के देखना है। जैसे हमने बोला कि A4 कागज पे आप एक गोल बिंदी लगा के रख सकते हैं। दूसरा, आप इस तरह से आंख को नीचे करके और खोल देना है और हाथों के अंदर जो गड्ढा है वहां पे देखना है दोस्तों। इसको भी आप 3 से 4 बार करें, आपकी आंखों से आंसू निकलता रहेगा। उसके बाद जो तीसरा है, आपने आंखों के बॉल को घुमाते हुए, इस तरह से बॉल को घुमाते हुए और जहां से आंख के आंसू निकलते हैं उस ग्लैंड को दबा देना है दोस्तों। ये सिर्फ 3 हैं, जिसको आप करेंगे तो आपकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ रहेगी, निरोग रहेगी। दूसरी चीज है दोस्तों, आप अपने हाथ को आगे लेके आएंगे, जो अंगूठे में चांद बना है उसको देखते हुए, हाथ को घुमाते हुए अपने आई बॉल को घुमाना है। ध्यान देना है कि गर्दन को नहीं घुमाना है दोस्तों, आई बॉल को घुमाना है, गर्दन नहीं घुमाना है। धीरे 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 आपने बॉल को घुमाना है, धीरे धीरे उसी अंगूठे पे देखते हुए घुमाना है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को ऐसे धीरे धीरे 2 से 3 चक्कर मारना है। जो तीसरा है दोस्तों, आप त्राटक कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि A4 कागज के ऊपर में एक बिंदी लगा दें और एक मुद्रा में उस बिंदी को देखते रहें। आंखों में जब जलन हो तो धीरे से आंख बंद कर लें, फिर आंख को खोलें। ऐसा आप कम से कम 10 मिनट करें, आपकी आंखें बिल्कुल अच्छी रहेंगी, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं गया, आपकी नेत्र ज्योति बिल्कुल जिंदगी भर बरकरार रहेगी। दोस्तों, दूसरा चीज, आप कैंडल पे त्राटक कर सकते हैं। अपने छाती के लेवल का एक कैंडल टेबल लें, उस टेबल के ऊपर में मोटी सी एक कैंडल को लगाएं। वो कैंडल को जब आप उस पर लगा लेते हैं तो ये अंधेरे में होना चाहिए। आपके घर के सारे लाइट बंद कर दें और फिर उसके ऊपर आप त्राटक करें तो ज्योति त्राटक भी बहुत अच्छी होती है दोस्तों। आप चंद्र त्राटक कर सकते हैं, जिसकी आंखों में ज्यादा गर्मी है। चांदनी रात में जब पूर्णिमा होता है तो आप चंद्र त्राटक कर सकते हैं। उसके बाद आप सूर्य त्राटक भी कर सकते हैं सुबह और शाम, जिससे आपकी आंखों की ज्योति बिल्कुल बरकरार रहेगी, आप कभी आपकी आंखें खराब नहीं होगी दोस्तों। तो ये त्राटक भी अगर आप करते हैं, जैसे हमने कहा कि गोकुल्ली वाला आसन करते हैं, जो कि मुंह के अंदर में डाल करके आपने सिर्फ हाथों को मसलना है। आप आंखों वाली एक्सरसाइज हाथ से कर सकते हैं, जैसे हमने वाला ये वाला आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप त्राटक कर सकते हैं। अगर ये सारी चीजें करते हैं, इस महीने जो मैं बताया कि आपको नवंबर से लेकर के और मार्च तक हरी साग सब्जी खाते हैं, तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि आपकी ज्योति कभी कम नहीं होगी। आपको किसी आई डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। चाहे आंख की मोतियाबिंद हो, चाहे बेरी बेरी हो, चाहे आंसू ना आने की ड्राई आईज हो, हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा दोस्तों। इसके साथ मैं आज के सेशन को समाप्त करता हूं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।